आरजेडी भले ही दावा करे कि दोनों विधानसभा से आरजेडी चुनाव जीत रही है, लेकिन कुशेश्वर स्थान में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के बीच बयानबाजियां हो रही हैं, कटुता बढ़ रही हैं, इससे कुशेश्वर स्थान में आरजेडी की राह मुश्किल हो रही है। आपको बता दें कि दोनों के रिश्तों की कटुता को आप इस बात से समझ सकते हैं जब कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की पैदाइश है आरजेडी सांसद मनोज झा और उनके आका तेज यादव ने आखिर सड़क पर संघर्ष कब किया। अगर इन लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया होता तो बिहार से बीजेपी का सफाया कब का हो गया होता। आपको बता दें कि ये सब कुछ वाकया तब छिड़ा जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरजेडी ने बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली है, मिली भगत कर ली है, जिसके बाद मनोज झा ने कहा था कि भक्त चरण दास और जो कांग्रेस के नेता हैं वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। आखिर भक्त चरण दास इस संघ की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के बीच कटुता बढ़ रही है और अब इस लड़ाई की आंच झारखंड पहुंच चुकी है। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री डॉक्टर उमेश्वर राव ने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी बाहरी पार्टी है, बिहार की पार्टी है, बिहार में आरजेडी का कोई जनाधार नहीं है। जिसके बाद आरजेडी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने साफ तौर पर डॉक्टर रामेश्वर राव को कहा कि उन्हें महागठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और सोच समझकर बयान देने की नसीहत तक डाली और साफ तौर पर कहा कि झारखंड में आरजेडी का जनाधार है और कांग्रेस को अगर इस बात का घमंड है तो वो अकेले चुनाव लड़ ले, उसी उसकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। जिसके बाद बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पूरे मसले को संभाला और कहा कि इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि झारखंड में आरजेडी का जनाधार है, इसलिए उसके एक विधायक जीते हैं और बाकायदा वो मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें और वहां महागठबंधन की सरकार है। जेएमएम के पास 30 सीटें हैं, कांग्रेस 16, वहीं आरजेडी के पास एक विधायक है जो सत्यानंद भोक्ता है, इस वक्त मंत्री है। और बाकायदा अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव झारखंड में अपने संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले 18 सितंबर को झारखंड पहुंचे थे, जहां 2 दिवसीय दौरा रखा था और साफ तौर पर ऐलान किया कि हर महीने तीसरे रविवार को तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। बाकायदा बता दें कि 5-6 ऐसे जिला हैं जहां पर आरजेडी का पुराने जमाने से जनाधार रहा। 2000 में आरजेडी के 9 विधायक थे, वहीं 2005 में ये 7 हो गया, 2009 में 5, 2014 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी शून्य पर आउट हो गई थी, लेकिन 2019 में फिर कमबैक किया। उसके एक विधायक सत्यानंद भोक्ता चुनाव जीते और इस वक्त मंत्री हैं। तो एक बार फिर से गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, देवघर, गोड्डा ऐसे जिले हैं जहां आरजेडी का जनाधार रहा। एक बार फिर से तेजस्वी यादव इन तमाम जिलों में कम से कम 25 से 30 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी अपने जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई है। और हर महीने तेजस्वी यादव झारखंड का 2 दिवसीय दौरा करेंगे और ये वक्त होगा हर महीने का तीसरा रविवार जब तेजस्वी यादव वहां मौजूद होंगे। और बाकायदा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि जब से तेजस्वी यादव यहां आकर 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस को डर हो गया है कि कहीं उसका जनाधार खत्म न हो जाए, तो बिहार में जो लड़ाई छिड़ी है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, उसकी आंच जो है वो झारखंड तक पहुंच गई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी पर। लेकिन आरजेडी ने भी करारा पलटवार किया और कहा कि अगर झारखंड में कांग्रेस को उसकी हैसियत का अंदाजा लगाना है तो वो अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ ले। अगर कांग्रेस के 16 विधायक चुनाव जीत कर आए तो इसमें महागठबंधन के सभी लोगों की भूमिका रही, इसलिए कांग्रेस वहां 16 सीटें जीत कर आई। तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपने संगठन को बिहार में तो मजबूत कर ही रहे हैं, उन तमाम जिलों में मजबूत कर रहे हैं जहां 2000 के काल में आरजेडी का मजबूत स्तंभ हुआ करता था, मजबूत गढ़ हुआ करता था। तो साफ तौर पर अगर आरजेडी और कांग्रेस इसी तरीके से लड़ते रहे तो इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। आपको बता दें कि आज ही कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर अशोक राम, जिन्होंने 2020 में कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ा, कई दफे चुनाव जीत चुके हैं, उनके बेटे इस बार कांग्रेस से कुशेश्वर स्थान से अतिरिक्त चुनाव लड़ रहे हैं। और आज ही कहा था कि तेज प्रताप यादव द्वारा गठित छात्र जनशक्ति परिषद लगातार कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है और खुद तेज प्रताप यादव कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी के बीच कटुता बढ़ती जा रही है, इसका साफ फायदा जेडी को हो सकता है, एनडीए को हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर बता दें कि बिहार में जो लड़ाई चल रही है, जो आग लगी है आरजेडी और कांग्रेस के भीतर, उसकी आंच अब झारखंड भी पहुंच चुकी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आरजेडी क्या आने वाले वक्त में या उपचुनाव के बाद इस मामले को सुलझा लेते हैं या लड़ाई और बढ़ती रहेगी। अगर लड़ाई बढ़ती है तो इसका पूरे नुकसान आरजेडी को के साथ साथ कांग्रेस को भी उठाना पड़ेगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई नया खबर आएगा तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।